Hello guys, namaskar ladies and gentlemen. And what? I have promised you the most loaded Gixxer Racer 250, but what is this? So, it isn't? Then wait for it. Okay, so here it is. The most loaded Gixxer Racer 250. One of the most loaded. Okay? So you can see there are different modifications, or we can say add-ons are installed on this bike. In today's video we are going to explain you this about different modifications. So welcome back folks, and yes, this is the bike, and I know you are able to see that also. So actually this is not my bike, that is our beauty, and this is another baby here which belongs to one of my friend. His name is Soham. So in today's video what we will be covering is we have first of all, let me introduce to Soham. Hello guys, how are you? So basically he will share his experience of riding the Gixxer, and then like how he choose that bike and what he has experience with it. So let's continue the main highlight of this video, that different modifications you have done on your bike. Okay? Yes. So I would like to ask you, like, whatever different modifications you have done, so can you tell us like how you got that, or from where you got this modifications done? Okay, let me show you guys. Okay, come here. I'll make it. So guys, talking about modifications I have done, first is visor. This particular visor मैंने ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से, और ये मुझे पड़ा था 580 रुपये का. अच्छा. और आप साइड बाय साइड कंपेयर करके भी देख सकते हो कि लुक्स में बहुत बड़ा फ़र्क आता है. और अभी संकेत भैया ने भी थोड़ा सा मेरा बाइक चलाया था हाईवे पर, so उसमें डिफरेंस फील हुआ मेरे को. हाँ. क्योंकि ये इफ यू सी दिस इज वेरी शॉर्टर, एंड ये थोड़ा सा टॉल है, सो मेनली यू विल गेट मच विंड प्रोटेक्शन फ्रॉम दिस. यस यस, एंड एस्थेटिकली भी ये आई थिंक अच्छा लग रहा है. करेक्ट. और ये भी और एक दिक्कत है कि सुजुकी वाले इतना छोटा वाइजर दे रहे हैं जो कि इस बाइक के साथ बिल्कुल भी नहीं जा रहा है. करेक्ट. और यही एक ही ऑप्शन है बाइक में, और कोई ऑप्शन भी नहीं आता है. एक इसमें ब्लैक आता है और ये क्लियर आता है. अच्छा. सो आई थॉट दैट कि इस पेंट स्कीम के साथ ये क्लियर वाइजर ही अच्छा जाएगा, इसलिए मैंने ये लिया. अच्छा. और आई एम वेरी हैप्पी विथ दिस वाइजर नाउ. ओके. बिकॉज एक राइडर का जो एक राइडिंग करते वक्त एक पोस्चर रहता है. हाँ, पोस्चर रहता है, उसको भी ये अच्छे से मैनेज करता है. विंड प्रोडक्शन भी रहता है, और एक राइडर्स का ये जो फील आता है ना राइडिंग करते हुए, कॉकपिट व्यू भी अच्छा आता है. अच्छा. सो these are pros of this windscreen. Okay. So guys, talking about next modification I have done is changing indicators for this bike. जैसा कि आप देख सकते हैं स्टॉक बाइक के साथ आते हैं हेलोजन इंडिकेटर्स. नॉर्मल बल्ब रहते हैं. सही से. और ये आपने एलईडी लगाया? ये एलईडी है. अच्छा. और वही बात है कि बल्ब मुझे इतना अच्छा नहीं लगता. बहुत स्लो ब्लिंक होता है और वो ज्यादा बल्कि लगता है. बाइक ऑलरेडी बल्कि है. करेक्ट. उसके साथ वो और ज्यादा बल्क जब ऐड होता है, थोड़ा ओल्ड स्कूल लगता है. करेक्ट. एंड एक्चुअली ये एक मॉडर्न बाइक है, और मॉडर्न बाइक के साथ आई थिंक ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, सूट हो रहा है. सो मैंने ये भी चेंज कर दिया. लाइक इफ सुजुकी हैव गिवन दिस, उनका फ्रंट लाइट एलईडी है, बैक लाइट एलईडी है, बस उन्होंने इंडिकेटर छोड़ दिया. सो आप उसको चालू करके दिखाओ एक बार. लाइक, एंड आई थिंक यू हैव इंस्टॉल्ड फ्लैशर आल्सो. यस, हैजार्ड फ्लैशर का मॉडल भी मैंने इंस्टॉल किया है, जिसमें 16 डिफरेंट पैटर्न्स. अच्छा. Okay, so this is pretty much interesting. Now I think in the daylight the video will not justify, but it is looking beautiful. Yes. Like those are bulky and this one is sleek. Very so sleek. It is giving a much better look. Yes, अभी कैमरा ज़्यादा जस्टिस नहीं कर सकता. करेक्ट. लेकिन इन रियल कंडीशंस ये अच्छे ब्लिंक होते हैं, और रात में भी बहुत. So guys, talking about my next modification I have done is these frame sliders. ये फ्रेम स्लाइडर्स क्रैश में आपके फेंडर्स को सेव करते हैं. करेक्ट. और आपको गाड़ी के नीचे आने से बचाते हैं. ओके. और ये इंस्टॉल करने में मुझे बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा. ये फ्रेम स्लाइडर्स बाइक को इंस्टॉल करना ज़्यादा इजी नहीं है, आसान नहीं था. बहुत दिक्कतों का मुझे सामना करना पड़ा था
क्योंकि इसे इंस्टॉल करना इतना आसान नहीं है। आई थिंक सुजुकी ने उसको लगाने के लिए कुछ माउंट वगैरह दिए ही नहीं है। नहीं, इंजन के साथ ये अटैच ही नहीं हो सकता। अच्छा, यही बड़ी दिक्कत है। और इसे लगाने के लिए आपको आयरन के छोटे छोटे पत्तियों का इस्तेमाल करना पड़ता अच्छा। है, और वो कंबाइन करके उसे नट बोल्ट के साथ टाइट करके इसे ये जोड़ा जाता है। अच्छा, तो ये जो हमें दिख रहा है आई थिंक यही है ना, ये वाला? हाँ, यही पट्टियाँ है। उस साइड से ज़्यादा विजिबल होंगी अगर आप उस साइड से दिखाएंगे तो। अच्छा, और ये लगाने के लिए मुझे पूरी गाड़ी खोलनी पड़ी थी। अच्छा। सो आपको ये पूरा फेयरिंग उतारना पड़ा? यस, पूरा उतरवाना पड़ा। और ये उतरवाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारे एलन कीज लगते हैं, हाँ हाँ। नट्स खोलने पड़ते हैं, और एक ओनर को भी एक थोड़ा सा मन को ये होता है कि यार मेरी बाइक खुल रही है, तो थोड़ा हेजिटेशन होता है। हेजिटेशन होता है। और यही बात है कि सुजुकी को ज़्यादा कोई मैकेनिक्स हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं होता। और आई थिंक सुजुकी वाले बिठा के नहीं देते, हमको बाहर से बिठाना पड़ता है। हाँ, वही हाँ। बाहर से बैठाना पड़ता है। खुद सुजुकी वाले भी ये काम नहीं कर सकते। करेक्ट। और बाहर के जो मैकेनिक्स है वो यामाहा और अदर ब्रांड्स में ज़्यादा काम करते हैं। ये एक्चुअली मॉडिफिकेशन ज़्यादा कोई करता नहीं है। अच्छा, इसलिए इसकी नॉलेज ज़्यादा बाहर किसी को नहीं है। ओके। फिर भी यूट्यूब पे हमारे एक भाई है, मैं उनका सब्सक्राइबर हूँ। हाँ। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है। उनका नाम है भावेश सेठी। आप उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो भी अच्छे वीडियोस अच्छा। बनाते हैं और इन्फॉर्मेशनल होता है। सो उन्होंने मुझे मदद किया, ऐसे ऐसे करो, ये बोलो, वो करो। सो मैंने वो किया है। और मैं रिजल्ट के साथ बहुत ज़्यादा भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि ये इतना स्ट्रांग नहीं है। हाँ, क्योंकि सुजुकी ने बाय डिफॉल्ट दिया नहीं। अगर दिया सुजुकी नहीं। चैसिस के साथ देता तो ठीक है, मतलब वो स्टडी रहता। यस, जितना Correct. R15 और अदर हाँ, बाइक्स हाँ। के साथ वो जितना स्ट्रांग सेटअप होता है उनका, उतना स्ट्रांग नहीं है। फिर भी ये थोड़ा सा क्रैश सहन कर सकता अच्छा, तो बेसिकली क्या था कि अगर ये फेयर्ड बाइक है तो एटलीस्ट उसमें फ्रेम स्लाइडर का ऑप्शन देना है। चाहिए देना था। चाहिए, एज अ एक्सेसरी आपको देना चाहिए। करेक्ट, ठीक है। आप बाय डिफॉल्ट में प्रोवाइड करो, आप करते भी नहीं, कोई भी नहीं प्रोवाइड करता, बट स्टिल यू हैव टू गिव दैट माउंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स। यस यस। ओके। तो गाइस, अगर फ्रेम स्लाइडर्स के इंस्टॉलेशन कॉस्ट के बारे में हम बात करें तो मुझे टोटल कॉस्ट पड़ी है 1300 रुपीज़ विथ इंस्टॉलेशन। अच्छा, ये है 900 के अराउंड फ्रेम स्लाइडर्स है। अच्छा। सिर्फ बार्स आते हैं वो। और फिटिंग चार्जेस में वो जो पत्तियाँ लगी है आयरन वाली, और उसके साथ कुछ नट बोल्ट्स भी लगे हैं। सो ये इंस्टॉलेशन और ये स्लाइडर्स को देखते हुए मुझे टोटल कॉस्ट पड़ा है 1300। अच्छा अच्छा। सो ये आपने लाइक ऑनलाइन नहीं मंगाया? नहीं, ये मैंने नानापेट से लिया है अच्छा, और वहीं पे इंस्टॉल किया है। ओके ओके, फाइन। So guys, talking about my next modification is this tail tidy. Actually मुझे इस बाइक का टेल सेक्शन अच्छा लगता था, लेकिन मैंने जब मेरे दोस्तों के साथ बातचीत किया और इंस्टाग्राम पे कुछ फोटोज देखे तो मुझे भी ऐसा लगा कि टेल टाइडी इंस्टॉल करना चाहिए। ओके। और ये टेल टाइडी भी मेरे दोस्तों ने मंगाई है अमेजोन से। ये बहुत अच्छी है, बहुत सेक्सी लगती है। ये पूरा ये अंदर फोल्ड हो जाता है। अच्छा, ओके। और ये पीछे का जो टेल सेक्शन है ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये 150 सेक्शन का बहुत चौड़ा टायर है। करेक्ट। ये रेनिंग में कोई दिक्कत नहीं रहेगा, क्योंकि ये यहाँ पे अगर इंस्टॉल किया है हाँ हाँ हाँ। फिर भी ये दिखने में इतना अच्छा लगता है ना कि सुकून पहुँचता है। यू कैन सी लाइक ये स्टैंडर्ड वाला है, स्टॉक वाला। Yes. और इस साइड में टेल टाइडी वाला है। और यही है कि ये जो स्टैंडर्ड वाला है ना, बल्कि है थोड़ा वो। बहुत बल्कि है और बहुत पीछे तक आया हाँ है। हाँ हाँ। और पार्किंग में भी कभी कभी ये टकराता है। कभी कभी टकरा है, सही सही, मैंने भी दिक्कत फेस की है वो। हाँ, तो इसलिए मैंने वो हटा दिया है। और ये स्लीक लग रहा है मतलब। यस, ये ऐसे फोल्ड होता है वापस। ओके ओके। और ये कितना कॉस्ट किया आपको? ये मुझे 550। अच्छा, 550, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। नहीं नहीं और उसको इंस्टॉलेशन करने में कोई दिक्कत वगैरह कुछ? नहीं, कुछ नहीं। जो सिर्फ वो यहाँ पे नट और बोल्ट्स लगते हैं। अच्छा, ये पूरा इंस्टॉल हो जाता है। तो सेम वो हमें स्टॉक वाले में लगते हैं, हाँ, तो कोई एक्स्ट्रा ये करने की ज़रूरत नहीं है? नहीं ज़्यादा कुछ अच्छा। छेड़खानी नहीं करते। तो सही है। Okay, rather than all these modifications, have you added some different things in bike, like? यस, एक्चुअली मैंने शोरूम से ये टैंक पैड सुजुकी का जो आपने भी सेम लगाया हाँ है, हाँ, करेक्ट। वो भी मैंने लगाया है। और ये सीट कवर्स ये भी आपने लगाया है, मैंने भी लगाया है, क्योंकि अच्छा क्वालिटी है और मार्केट में। इससे कंफर्टेबल है। हाँ, बहुत कंफर्ट भी मिलता है, और मार्केट में इससे अच्छा मुझे ऑप्शंस दिखा नहीं है इस Correct, बाइक के लिए। तो मैंने जेन्युइन एक्सेसरीज भी ली है सुजुकी से। करेक्ट। वो उससे मैं काफ़ी खुश हूँ। दिक्कत यही है कि सुजुकी बहुत लिमिटेड एक्सेसरीज प्रोवाइड करता है इस Correct. बाइक के लिए।
वही है कि और ज़्यादा आपको एक्सेसरीज प्रोवाइड करनी चाहिए, हम इंटरेस्टेड है लेने में, तो आपको वो ऑप्शन देना चाहिए। करेक्ट। एंड आई थिंक टॉकिंग अबाउट दिस सीट कवर की इसका एक एडवांटेज है कि आपको स्टेपल नहीं करना पड़ता, नहीं पड़ता, अंदर लेस होती है, यस, सो आपका मेन सीट हार्म नहीं होता। नहीं होता। अच्छा, तो वो एक बेटर चीज़ है। Yes. So Soham, can you tell me your story behind, like have shown in different videos like why I fall for this bike, why I chosen this, but can you tell me your story, like how did you get this bike and what was the reason behind it? Talking about my story, I never seen that much of commercials on about this particular product on TV, but I seen many videos on YouTube. I seen many Instagram posts regarding this Correct, machine. yeah. So at that point, I started thinking about this machine, and my requirement was like 250 to 300 cc. Correct, And in this segment there are plenty of options. I also looked for that. It includes, you know, that Dominar 250, 250, Husqvarna's and ADV's 250. Yeah, But this is all around a perfect package. and we can say it is balanced. Yes, it's a very Balanced. balanced bike, Correct. in my opinion. So I started researching for this machine, Okay. and I talked with many people, including you also, Yeah, correct. before buying this machine. Yeah, we remember like our chart on Instagram and all this. Yes, yes, yes. So मैंने ऐसे सर्च करना शुरू किया, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर की इस बाइक के बारे में, और बहुत पॉजिटिव मुझे रिस्पॉन्सेस मिले कंपेयर टू अदर बाइक्स इन दिस सेगमेंट। Correct. एंड मैंने भी पर्सनली शोरूम जाके ब्रीफ डिटेल्स लिए सर्विस मैनेजर से, टेस्ट राइड भी ली, और ये मेरे उम्मीदों पे खरी उतरी है। Okay. और जल्दी से मैंने डिसीजन बना के बुक कर दिया, और नाउ आई एम अ प्राउड ओनर ऑफ दिस बाइक। अच्छा, so आपने ये बाइक कब खरीद ली? एक्चुअली आई बॉट दिस बाइक इन 2021 जुलाई, अच्छा, और इमीडिएटली लाइक विद इन 10 to 15 डेज में मुझे डिलीवरी मिल गई थी। अच्छा, okay, so you booked in, then you got delivery. Yes, Fine. yes. Okay. And what is the reason behind choosing this color? Actually, blue is my favorite color. As you can see, there are some blues in my clothing also, and it's very lucky color for me. अच्छा, And these stickers with this kind of color stands out. It, stands out and goes very very well. correct. So immediately I got this color. Okay, then ठीक है. Like now you're owning this bike around for 9 months, right? You bought it July 2010. Yes. So if I would like to ask you, आपको इसका मतलब क्या बोल सकते हैं? कैरेक्टर कैसा लगा भाई? What is your ownership review for this one for 9 months? Talking about character, I think the only one word will define this machine beautifully. It is all-in-one machine. अच्छा, I can proudly say that this machine can handle any roads, any riding conditions, and any rider can opt for this machine. perfect. Actually, I rode this machine in many situations like off-road, highways, cities, एंड सभी रास्तों पे ये बाइक खरी उतरी है। अच्छा, कभी भी मुझे इस बाइक ने निराश नहीं किया है। अगर इसके पावर के बारे में बात करें तो बहुत टॉर्की नेचर है बाइक का, करेक्ट, पावर कभी भी कम नहीं लगती। हम अभी भी आते आते Correct, आपने correct. देखा ही होगा कि कैसे हम ओवरटेक कर रहे थे। ओवरटेक में तो कोई दिक्कत नहीं होती. ओवरटेकिंग में तो कोई भी दिक्कत नहीं है, हिल हो या स्लोप हो कोई भी दिक्कत नहीं है। करेक्ट, गियर बॉक्स थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा डाउन साइड है उसका. बाइक का, क्योंकि बहुत हार्ड लगेगा आपको। बट मैं क्या बोल सकता हूँ कि ठीक है, आप जितना भी किलोमीटर्स रन करोगे, आफ्टर सम टाइम, लाइक in my opinion, like my experience, after I think 5,000 to 6,000 kilometers, it got little bit smoother. Yes, it is smoother now, but आपको वो आदत लग जाती है। हाँ, ऐसा हाँ, कुछ हाँ. नहीं है कि आप थोड़ा सा बैड फील करते हो लेने के Correct. बाद, थोड़ा सा आपको आदत डालनी पड़ती है। But है harder side है, Harder like side compared to है। other bikes. Yes, definitely. Correct. And talking about brakes भी बहुत अच्छे हैं। Perfect. मैंने like 800 cc तक की बाइक्स चलाई है। उन बाइक्स में क्या होता है, एक तो फ्रंट का ब्रेक बहुत अच्छा होता है और बैक का Yeah, कुछ नहीं correct, लगता। हाँ. लेकिन इस बाइक का मुझे एक ही ऐसी बाइक अभी तक मुझे ऐसी लगी है कि मेरी बाइक है इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पर दोनों ब्रेक्स भी बहुत अच्छे काम करते हैं। Bite अच्छा है, bite force. बाइट भी अच्छा है, स्टॉपिंग पावर भी अच्छी है, एक Correct. कॉन्फिडेंस जनरेट होता है राइडिंग के Right, वक्त। right. हाँ, हाँ. सो ये हुई ब्रेक्स की बात।
और टॉकिंग अबाउट हैंडलिंग, man, this handles like a dream. Perfect machine. Yes, nothing can be better than this. So in love with handling as always. And tires भी बाइक के बहुत अच्छे हैं, ग्रिप बहुत अच्छा करते हैं. सेगमेंट में अपने बहुत छोटे टायर्स है. 110 सेक्शन का फ्रंट टायर है, 150 सेक्शन का बैक टायर है. अच्छा, तो ठीक है. लाइक आपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का इशू रेज ही किया है, तो लाइक आपको और क्या क्या कमी लगती है इसमें? देखा जाए तो इससे कम सेगमेंट के बाइक में भी अभी डिस्टेंस टू एम्प्टी और थोड़ा सा एवरेज भी बता दे रहा है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. और थोड़ा सा बड़ा भी होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. छोटा है, थोड़ा सा बेसिक है. छोटा है, बेसिक है. लाइक 155 एंड 250 देयर इज नो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. हाँ, तो वो भी थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करना चाहिए. दोनों मशीन्स को आपने अलग बताना चाहिए. करेक्ट. So this kind of features we are missing right now. So you can update a good instrument cluster. Definitely, like Duke is getting TFT screen, so why this bike shouldn't get? Yes. Correct. And okay, आपने अभी एक बात निकाली ली, तो माइलेज का क्या बोलना है इसके लिए? माइलेज मुझे अच्छा मिल रहा है. शुरुआत में तो आई वॉज गेटिंग लाइक 18 to 20 बिकॉज इंजन वॉज इन रनिंग phase, break-in phase, something they call it. Break-in phase, I think. So right now it's fully open. It is revving very freely. Correct. So now I am getting 30 to 32 kilometers in city mileage. And talking about highway, I am getting 35 to 36 kilometers of mileage. Okay. Then it's great. Yes. I think it's perfect then. So अच्छा, ठीक है. तो अभी और एक चीज़ है कि सर्विस कॉस्टिंग आपको कितनी लग रही है? लाइक आर यू सेटिस्फाइड विद इट और इट इज़ ओवर प्राइस्ड? व्हाट यू फील अबाउट दैट? अभी तो मेरी फ्री सर्विसिंग ही चल रही है. अभी मैंने सेकंड सर्विसिंग की थी दिसंबर में. अच्छा. आपको भी पता होगा कि इसे 6 महीने में एक बार सर्विस करना पड़ता है. सो अभी तक का सर्विस एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है. कोई भी मुझे दिक्कत नहीं हुई है. प्रॉपर प्रोसीजर उन्होंने फॉलो किया है सर्विसिंग में. और टॉकिंग अबाउट कॉस्ट, सर्विसिंग कॉस्ट, इट्स नॉट दैट मच. Considering it's a 250, correct, it's very minimal. Like it cost you around 1100. हाँ, $1100. Yes. So let's see after, like once you break that free servicing, Yes. then we can see. Even I have not also done what I can say paid services. So let's see after. हाँ, वही तो. अभी लेबर कॉस्ट जब ऐड होता है तब हाँ. देखेंगे कितना फर्क पड़ता है, कितना बिल अभी बढ़ता है. देखेंगे, अभी वो देखा जाए. और आई थिंक वो डीलर के हिसाब से चेंज होता होगा. लाइक ये डिफरेंट डीलर डिफरेंट चार्ज करता होगा, तो डीलर वाइज भी होगा. डीलर टू डीलर सर्विस एक्सपीरियंस भी चेंज होता है. करेक्ट. हाँ. और बिल में भी थोड़ा सा 100-200 का फर्क हो जाता होगा. हम दोनों एक ही सर्विस सेंटर में अभी सर्विसिंग किए हैं. दोनों का एक्सपीरियंस वैसा सेम ही है. इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है. तो अभी देखेंगे क्या होता है. सो यस, दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो. एंड यस, आपको जिक्सर्स की वो मॉडिफिकेशंस पसंद आई होंगी. एंड फर्दर ही विल बी एडिंग सम मॉडिफिकेशंस टू हिज बाइक. सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल. लाइक आगे जाके मैं वो कस्टमाइजेशंस दिखाऊंगा चैनल में. सो आई होप आपको पसंद आया होगा. So stay tuned to the channel. If you like the content, do like, share and subscribe to the channel. And let's meet in another video. Till then, bye.